Welcome. I am Siddharth and I am going to teach you math of class 8. First of all, I would like to what is rational number? Rational number यानी परिमेय संख्या, इसका हिंदी होता है परिमेय संख्या. इट मीन्स परिमेय संख्या. तो रेशनल नंबर से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या है? तो सबसे पहले हम बताएंगे ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. इट मीन्स जितने भी गिनती की संख्या होती है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. 10 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट. क्लियर? इज दैट क्लियर? नेचुरल नंबर क्या है? ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट पॉइंट, whole number. All the natural number together with zero are called whole number. It means होल नंबर क्या है? तो जितने भी नेचुरल्स नंबर होते हैं, नेचुरल्स नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो उसमें केवल जीरो हम ऐड कर दे रहे हैं, जीरो को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है? होल नंबर हो जा रहा है. 10 अगर एग्जांपल देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट. यानी कि इससे भी अधिक जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये सारे क्या है? तो नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर में हमने क्या जोड़ा? ओनली जीरो. यानी कि जीरो को मिला दिया जाएगा तो क्या हो गया? होल नंबर. यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका रहा नेचुरल नंबर और सेकंड पॉइंट होल नंबर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंटीजर्स. द होल नंबर along with negative number of natural number are called integers. यानी द होल नंबर, यानी कि जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर के साथ अगर हम निगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड कर दें तो पूरे मिलाकर के आपका ये सारा क्या हो जाएगा? तो इंटीजर्स हो जाएगा. यानी कि होल नंबर क्या है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट. तो उसी तरह से नेचुरल नंबर जो होता है माइनस में, यानी निगेटिव नंबर इसका अर्थ क्या हुआ? माइनस. यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 etc. यानी डॉट डॉट डॉट. यानी कि जीरो से राइट साइड में जितने भी हम बढ़ेंगे, जीरो से राइट साइड में सारे क्या होंगे? पॉजिटिव्स होंगे. क्या होंगे? पॉजिटिव्स. पॉजिटिव नंबर. और इधर जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव्स नंबर, निगेटिव नंबर्स. और जैसे जैसे जीरो से हम आई की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम राइट साइड बढ़ेंगे, तो हमारा जो भी नंबर्स होगा वो नंबर्स क्या होगा? तो वो बढ़ते जाएगा, यानी असेंडिंग में होगा. यानी कभी भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे क्या होगा? तो असेंडिंग होगा.
यानी कि वैल्यू जो होगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि अगर कोई पूछे कि -5 या -4 दोनों में कौन ग्रेटर है, -5 -4 दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो हम ग्रेटर देखने से ऐसा लग रहा है कि -5, लेकिन -5 नहीं बोलिएगा, -4 ही बोलना है। यानी कि इसका जो वैल्यू है माइनस में है और ये भी माइनस में है, लेकिन ये इससे राइट साइड में है, यानी राइट साइड में है, यानी ग्रेटर और स्मॉलेस्ट है। अगर देखा जाए कि -1 और 0 दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, तो जस्ट ये जो है सिचुएटेड कहाँ पे है, राइट साइड में है। यानी कि जैसे हम नंबर लाइन बना रहे हैं, नंबर लाइन पे ये 0 जो है राइट साइड में सिचुएटेड है। इसके अलावा -2 -1 ये दोनों में अगर देखा जाए तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, यानी ग्रेटर जो होगा 1 होगा। तो इस तरह से इंटीजर्स क्या है, तो द होल नंबर अलोंग विद नेगेटिव्स नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जितने भी होल नंबर है, होल नंबर के साथ अगर निगेटिव्स नेचुरल नंबर में मिला दिया जाए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स होंगे। यानी इंटीजर्स सीधी सी बात है कि इंटीजर्स प्लस में भी होंगे और माइनस, यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव होते हैं, और जीरो तो होता ही, यानी होल नंबर के साथ निगेटिव। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे वो होल नंबर जो इंटीजर्स जो होगा ये असेंडिंग ही होगा। इसके अलावा अगर जैसे ही राइट से लेफ्ट में बढ़ेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो सारे नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स क्या होंगे, तो स्मॉलर होंगे राइट वाले से। यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो असेंडिंग में होगा, और लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो असेंडिंग, और राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग में होगा। Rational number. Next our topic rational number, a number of the form p by q, यानी कि संख्या का ऐसा रूप जो p by q के रूप में हो, p by q, यानी कि p by q के रूप में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, where q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में दे रहे हैं 4/5, यानी कि वेयर p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 5, यानी कि जो ऊपर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि 4 जो है न्यूमरेटर है और 5 है डिनोमिनेटर, यानी कि इसको p बोलेंगे और q बोलेंगे, यानी ये फॉर्म जो है p by q के रूप में है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, हम समझ सकते हैं कि जो p by q के फॉर्म में हो वो तो रेशनल नंबर है ही। यहाँ पे कुछ ऐसा नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, जिसे पहचान पाना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 तो दिखने से तो दिख रहा है कि ये 2 है, तो यहां तो ये 2 इक्वल टू p, यानी कि ये p है, न्यूमरेटर है, यहां डिनोमिनेटर इसका क्या है, हाइड है। यानी कि अगर कोई पूछे कि क्या 2 रेशनल नंबर है, यस और नो, यस है, 2 इक्वल टू रेशनल नंबर। क्यों, वाई, इसके पीछे कज क्या है, कारण क्या है, तो हम 2 को 2/1 लिखेंगे। अब हमें मिल गया 2 इक्वल टू p और 1 इक्वल टू q, यानी कि ये भी एक p by q के रूप में हो गया, ये भी एक फॉर्म हो गया p by q के रूप में, जो कि हम बोल सकते हैं इस तरह से कि 2 भी एक रेशनल नंबर है। ओके, कंफर्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ एक कंडीशन था
Q नॉट इक्वल टू 0। क्यों, यहां कंडीशन ऐसा क्यों है? अगर हम 4/0 लिख रहे हैं तो 4/0 को हम एक रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू ही नहीं मिलेगा। इसका वैल्यू देखा जाए तो इन्फिनिटिव होगा। ये इन्फिनिटिव इसलिए होगा, जैसे ही डिवाइड करना होगा तो 0 से डिवाइड हम 4 में नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं। तो इसका जो वैल्यू होगा इन्फिनिटिव। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो इन्फिनिटिव। यानी कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका वैल्यू हम क्या बोलते हैं? तो इन्फिनिटिव बोलते हैं। बट यही अगर 0/4 हो तो इसका वैल्यू निकल सकता है। इसका वैल्यू कितना होगा? तो 0 वैल्यू होगा। लेकिन 4/0 होगा तो इसका वैल्यू ओनली क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। यानी हम इन्फिनिटिव ही बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि अगर 2 रेशनल नंबर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो उस रेशनल नंबर में कंपैरिजन कैसे करेंगे, यानी तुलना कैसे करेंगे? कौन स्मॉल, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये हमें नहीं पता चल सकता। अगर यहाँ 2 और 3 है तो यहाँ तो दिख रहा है कि 3 जो है क्या है? ग्रेटर है। किससे? 2 से। 3 जो है ग्रेटर है किससे? 2 से। तो इसको तो हम मान सकते हैं कि ये ग्रेटर है। बट अगर यहाँ पे 2/3 आ जाए, 4/5 आ जाए, तो यहाँ थोड़ा सा बताना मुश्किल है, पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे। यानी कि द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर 3 and 5 इज 15। यानी 3 और 5 का एलसीएम 15 है। तो 2/3, तो एलसीएम जितना है उस एलसीएम की तरह इसको क्या करना होगा? इक्विवेलेंट करना होगा। तो इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? तो ये 15 हमारा एलसीएम जो है 15 आ रहा है, यानी 15, यानी कि 3 5 जा 15, उसी तरह से 2 5 जा 10। यानी कि इस तरह से ये हम एलसीएम क्यों लिए हैं? ताकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो सके। यानी कि ये 2/3 है, 2/3 हमने लिखा, हमारा कितना एलसीएम आया था? 15 हम लिखे, और यहाँ पे 3 5 जा 15, उसी तरह से 2 5 जा 10। नेक्स्ट 4/5, इसका एलसीएम 15 आया था, यानी कि 5 3 जा 15, उसी तरह से 4 3 जा 12, यानी कि इसका वैल्यू आया 10/15 और इसका वैल्यू आया 12/15। यानी कि अब दोनों सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या है? ग्रेटर है। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। यानी कि यहाँ पे 12/15 इक्वल टू ये किसका वैल्यू है? 4/5। तो इस प्रकार यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। इस तरह से तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन होगा। यहां तो हमने ओनली 2 नंबर्स का ही निकाला है। यहाँ 2 नंबर्स है, 2/3 है, 4/5। इस तरह से और भी बहुत सारे अगर यहाँ पे नंबर दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि कंपैरिजन करना है, कौन सा स्मॉलर होगा, कौन सा ग्रेटर होगा, तो कैसे बताएंगे? तो जैसे ये एलसीएम निकाला गया, ठीक उसमें भी उसी तरह से करना है। यानी कि द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, यानी ऑल डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल देना है और इक्विवेलेंट कर लेना है। इक्विवेलेंट करके उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है।